गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज जो हम सम करने वाले हैं ये हमारा डेप्थ ऑफ पार्टनर का सम है। डेप्थ ऑफ पार्टनर में थ्योरी में कुछ नहीं था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। वन गेन रेशियो इज देयर, ऑलरेडी यू नो हाउ टू फाइंड आउट गेन रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको रिटायरमेंट में सिखा चुकी हूँ। उसके अलावा डेप्थ ऑफ पार्टनर का आपको मीनिंग पता है। व्हेन इन एनी पार्टनरशिप फॉर्म एनी पार्टनर एक्सपायर्ड, दैट मीन्स दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। तो हमें क्या करना चाहिए वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। डायरेक्टली मैंने सम स्टार्ट किया है। ये फर्स्ट सम है लेकिन ये सॉल्ट सम है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो हम क्या करेंगे, सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन हियर? क्वेश्चन नंबर 1 है, Rekha, Menka and Mukta were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March. अब बैलेंस शीट दी गई हमें, प्लांट, डेटर्स, फर्नीचर, बैंक जैसा है वैसे का वैसा उठा के हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, we'll write in new balance sheet asset side. First we'll write plant and machinery. एडजस्टमेंट है, विल राइट द वैल्यू इन फर्स्ट इनर कॉलम ओनली। एक लाइन छोड़ के फिर मैं लिखूंगी डेप्टर्स 50,000, अगेन एन एडजस्टमेंट इज देयर, विल लीव वन लाइन फर्नीचर। Furniture we don't have any adjustment, I can write the amount outside. After furniture we have bank. बैंक से भी रिलेटेड कुछ नहीं है तो हम अमाउंट बाहर लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो हमने हमारे एसेट साइड की पोस्टिंग जो है वो कर ली है। लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 70,000 and 34,000, the last one. ओके, अब इसके बाद में अगर आप सम देखोगे तो वी हैव क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये हमारी बैलेंस शीट है। लायबिलिटी में हम लिखना स्टार्ट करेंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, creditor is 18,000, bills payable 2,000। अगर हम लाइबिलिटी में अब देखते हैं तो क्या बचा हुआ है, रिजर्व। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब पार्टनर्स में हमें ये बांट देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:1। तो फर्स्ट वन विल गेट 8, 4,000, 4,000। इसी के साथ हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमने लिख ली है। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट मैंने हाईलाइट किया है, कौन? हु एक्सपायर्ड, मुक्ता एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट। देखिए डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2019। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये डेट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब क्या दिया है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 70,000। ओके, यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है, 60,000 की जगह पर 70,000 हमको चाहिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एप्रिसिएट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 10,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट, माई प्रॉफिट, सो इट विल कम हियर, बाय प्लांट एंड मशीनरी। How much is the amount? 10,000. Next, आगे दिया है audit to be created 2,000. ओके, चलिए डेटर्स की तरफ चलते हैं। लेस RDD 2,000, 48 हो गया। ये हमारा नुकसान हुआ 2 RDD। ओके, उसके बाद में सेकेंड एडजस्टमेंट, ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट
ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000. इंफॉर्मेशन है, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू ड्रॉइंग, सिर्फ जिसका ड्राइंग है उसके कॉलम में 10,000, एक सिंगल इफेक्ट. नाउ थर्ड वन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000. एक इफेक्ट तो यहां पर ही करके रखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सेकेंड इफेक्ट कहाँ करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. ओके, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के रखा है. फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, ये एडजस्टमेंट हम पहले भी कर चुके हैं एडमिशन रिटायरमेंट में, दोनों में. क्या लिखा है, हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year. 3 year के परचेज पर लास्ट 4 year का हमें प्रॉफिट दिया है. पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद में हमें इंटू 3 करके विल गेट द गुडविल. वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है. क्या गुडविल का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 4 लाख आया, 1 लाख हो गया हमारा गुडविल. फिर इंटू 3 किया तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख. ये पूरे फर्म का गुडविल है, यहाँ फर्म भी लिखा हुआ है. हमें क्या करना है, जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया उसका शेयर फाइंड आउट करना है. और इनकी रेशियो क्या है, 2:1:1, 2 + 1 3 + 1 4. 1/4 से करेंगे तो जो पार्टनर एक्सपायर्ड हुआ उसका शेयर कितना आया, 75,000. कहाँ लिखना है, पहला इफेक्ट यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय गुडविल 75,000. सेकेंड इफेक्ट कहीं नहीं बोला कि ये रिटर्न ऑफ करो, इसलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको लिखेंगे गुडविल करके 75,000. अब फिफ्थ एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं हम. व्हाट इज गिवन इन द फिफ्थ एडजस्टमेंट, द डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जो एक्सपायर्ड हो गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year. उसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ किया है. अब यहाँ पर लास्ट 2 years की प्रॉफिट कितनी थी, 70 और 50 हमने वो ऐड की, 1,20,000 हो गया, 2 से डिवाइड किया, 60,000 हमको पूरे फर्म का प्रॉफिट मिल गया. एंड व्हेन दिस पार्टनर हैज़ एक्सपायर्ड, ही हैज़ एक्सपायर्ड ऑन, शी हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 1 जुलाई. तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने होते हैं. जब आप इसको यहाँ पर 60,000 में से 3 महीने का फाइंड आउट करोगे तो 15,000 फर्म का गुड प्रॉफिट आया. तो इसका शेयर कितना हो गया, 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4. इसका शेयर आया 3,750. यहाँ तक समझ में आया. अब ये लिखना कहाँ है वो मैं एक्सप्लेन कर. एक इफेक्ट तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और सिर्फ जो पार्टनर एक्सपायर्ड हुआ है उसके कॉलम में एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,750 ये, और इस प्रॉफिट में से 1,000 रुपये ड्रॉइंग उसके हमने विड्रॉ किए, तो टोटल कितना हो गया 2,750. वो 1,000 का जो सेकेंड इफेक्ट है वो हमें यहाँ पर करना था. होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब ये सम्स में आपको जर्नल लेजर दोनों करने, जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे. तो आपको क्या करना है, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है. देखने से ही समझ में आता है. यहाँ 10,000 है, यही साइड हैवियर है, यहाँ पर भी हमें 10 चाहिए. जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट है. कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में. तीनों का नाम लिखेंगे, रेखा, मेनका एंड मुक्ता. इन विच रेशियो, 2:1:1.
10 में से 2 गए, 8 बचे. When you divide it by 4, the first one 4,000, 2,000, again 2,000. अब यहाँ पर डेबिट, यहाँ क्रेडिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. 4, 2, 2. Now we'll close this account. The total comes 72,000, 76,000, 1,18,750. सेम हम यहाँ पर लिखेंगे 72,000, 76,000, 1,18,750. अब माइनस करके जो पार्टनर कंटिन्यू करने वाले हैं उनका आएगा बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि इसका बैलेंस कैरीड डाउन नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपायर्ड हो गया. ये 72,000, 76,000 ऐसे ही आएगा. सेकेंड इफेक्ट यहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट करके, रेखा मेनका 72,000, 76,000, टोटल 1,48,000. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया उसका क्या लिखना है? टू मुक्तास एक्सीक्यूटर्स लोन अकाउंट, यानी कि जो भी विल में उसने या जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा उसको हम ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे. 11,000 माइनस करने के बाद में आया 1,07,750. वो हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे. मुक्तास एक्सीक्यूटर लोन अकाउंट 1,07,750. अब बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पर 1,48,000 है, 1,07,750, 18,000, 2,000 टोटल करके हम नीचे लिखेंगे. टोटल इज 2,75,750 और एसेट साइड में हमारे पास है 70,000, 48,000, 30,000, 60,000, 75,000. तो यहाँ का भी हमारा टोटल सेम आ रहा है 2,75,750. ये हो गया लेजर. अब जर्नल अगर आपको करनी है, 1 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बिंग प्लांट एंड मशीनरी appreciated. Revaluation account debit to RDD account being RDD created on debtors. Third, revaluation account debit to Rekha's capital account to Menka's capital account to Mukta's capital account being profit transferred to capital account. बैलेंस ब्रॉट डाउन का नहीं होता है, इसका आप लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेखास कैपिटल अकाउंट टू मेनकास कैपिटल अकाउंट टू मुक्तास कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स. इसकी अगर एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्तास कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री अगर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुक्तास कैपिटल अकाउंट being Mukta's profit transferred to suspense account to profit and loss suspense account. फिर 6 हो गए, इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 7 Mukta's capital account debit to drawing being drawing done by Mukta in the year. Mukta's capital account debit to interest on drawing account being interest on drawing charge. मुक्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुक्तास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, इसके लिए जर्नल एंट्री नहीं आती है और बैलेंस शीट के लिए भी कोई जर्नल एंट्री नहीं आती है. यानी कि अगर आप देखोगे तो टोटल जो है वो है 9 जर्नल एंट्री. मेंटली दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है. 10 मार्क्स का सम है बोर्ड में.
दे कैन आस्क यू जर्नल ऑल्सो, दे कैन आस्क यू लेजर ऑल्सो। तो आपको प्रैक्टिस करते समय दोनों की प्रैक्टिस करनी है। छोटा सा चैप्टर है, हार्डली आई थिंक सो यू हैव 4 to 5 सम्स, और वो भी ऑप्शन में आ रहा है। स्टिल आई एम टीचिंग यू, दो इट इज़ ऑप्शनल, आई एम टीचिंग यू। ऑप्शन है फिर भी सिखा रही हूँ आपको। मैंने लेजर भी सिखाया इस सम में और जर्नल भी सिखाया। इसके पहले भी एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में मैंने जर्नल लेजर दोनों सिखाया हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करते समय दोनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन द बोर्ड एग्ज़ाम। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दोनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सो प्रैक्टिस बोथ द थिंग, जर्नल ऑल्सो और लेजर ऑल्सो। सॉल्व सम है आपका टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक में भले सॉल्व सम है, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना। और जिस दिन मैं अपलोड करती हूँ उसी दिन व्यू करके उसी दिन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, कि तभी का तभी आपका सम जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, so solve the sum in your notebooks. Till you have doubt, you can ask me when I'm taking lecture on Google Meet. Take care, have a nice day.